लाख बार मरोगे भजन के बिना। माला से करो। जब माला अगर फेरने में शर्म करोगे तो अनाथ की तरह बेमौत मरोगे। आत्मा का आप ही क्यों घात करो रे, अपना उद्धार स्वयं आप करो रे। तुलसी की माला से जाप करो रे, अपना उद्धार स्वयं आप करो रे। हाथों से जब कोई काम ना करो तो माला जपो, विश्राम ना करो। माला बिना नहीं बात करो रे, अपना उद्धार स्वयं आप करो रे। मत सोचो जब फुर्सत मिलेगी तब भजन करेंगे। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो प्रभु राम से। फुर्सत नहीं, फुर्सत तो मरने पर भी नहीं मिलती। मुर्दे को नहीं ले जाया जा रहा अभी शमशान। पूछा क्यों भैया, क्यों नहीं ले जाया जा रहा? क्योंकि इंतजार है किस। मत सोचो इस बात को कि समय मिलेगा तब भजन करेंगे। समय नहीं है। समुद्र किनारे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, घंटों से बैठा, कपड़े निकाले। पूछा कि भाई तुम यहां किस लिए बैठे हो धूप में? कपड़े निकाले। कहा कि स्नान करने के लिए बैठा। फिर करते क्यों नहीं स्नान? तो सज्जन ने कहा कि कैसे करूं स्नान, ये लहरें बंद हो तभी तो करूंगा स्नान। ये ऊंची ऊंची तरंगें उठ रही हैं, ये बंद हो लहरें तब स्नान करूंगा। तो व्यक्ति ने कहा सज्जन से, तब तो हो गया तुम्हारा स्नान। ये तो कभी बंद होने वाली नहीं। लहरों का मतलब ये घर के धंधे गृहस्थी के, ये कभी समाप्त नहीं होंगे। इन्हीं धंधों में रहते हुए, इन्हीं सुख दुखों के थपेड़े खाते हुए हमको अपना काम बना लेना है। इन्हीं लहरों से टकराते हुए हमको स्नान करना है। टीवी देख रहे हो, आंखों से देख रहे हो ना, जीभ से तो नहीं देख रहे हैं। माला लेके बैठो, करो राम राम। ये ना कोई सोचे ये कैसा भजन, टीवी देखते हुए राम राम। क्यों? भगवान ने कब कहा अर्जुन से कि आंख बंद करके राम राम बोलना? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युद्ध च। तू कर्म करते भजन कर। तो आंखें अपना काम कर रही हैं टीवी देखने का, कान अपना काम कर रहे हैं किसी की बात सुनने का, और जीभ अपना काम करें। जीभ से थोड़ी टीवी देख रहे हैं। अगर हम टीवी देखते देखते भजन करेंगे तो क्या पाप लगेगा? क्या भगवान नाराज है? अब बताइए, कल आप लोगों को कथा में सुनाया था, अजामिल भगवान का ध्यान करते हुए नारायण नाम बोला था या बेटे का ध्यान करते हुए नारायण नाम बोला था? बोलिए। आंखों से वो भगवान को देख रहा था कि दुनिया को देख रहा था? और मन से याद किसकी कर रहा था? भगवान की या बेटे की? बेटे की। जुबान तपे था नारायण नाम, तो बोलो हो गया कि नहीं उद्धार उसका? तुम्हारी आंखें दुनिया को देखे, देखने दो। तुम्हारा मन भाड़ में जाए, जाने दो जहां जा रहा है। तुम अपना जीभ से नाम जप करते रहो। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, जीह नाम जपि जान ही देव। केवल जीभ से नाम जप, इतने से जीव का उद्धार। अगर आप लोग भजन करना चाहे, मैंने 3 बातें बताई। पहली बात, नियम में बंद कर करो कि 16 माला 32 माला, ये ज्यादा नहीं है। अभी एक माता यहां बैठी है पीछे कुर्सी पे, वो माता 128 माला रोज करती है। 64 माला महामंत्र की 2 राउंड हर रोज करती है। सुबह 4 बजे माला ले लेती है, रात के 9 बजे उसकी माला छूटती हाथ से। सुबह 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक माला करती है। 2.5 लाख नाम जप हर रोज कर रही हो माता। और घर में रह रही, कोई साधु संत नहीं, कोई फकीर नहीं, कोई जंगलों में नहीं बैठी है। जिनको करना वो कर सकते हैं। यद्यपि मैंने उनको 8 माला का नियम दिया। जब पहली बार मिली माता की 8 माला कम से कम, फिर दोबारा मिलोगी मैं संख्या बढ़ा दूंगा। 8 से कम कभी नहीं करना, ज्यादा कितनी भी कर लो। 8 से कम किसी दिन ना हो, इसलिए नियम 8 का, ज्यादा कितनी भी कर लो। आज वो माता अंबाले से मुझको बता रही, हमने कहा कितनी माला करते हैं? कहते आपका दिया तो 8 माला का नियम है। मैं कहा दिया तो नियम 8 का, करती कितनी है? तो फिर बताया 64 माला के 2 राउंड। साक्षी माला से पता चल जाता है, वो आपको समझाएंगे।
कैसे करते हैं, कैसे गिनती होती है माला की। वो माता सुबह 4 बजे से प्रारंभ कर देती है, 9 बजे उसकी 128 माला होती है। 2.5 लाख नाम जाप रोज कर रही है माता। अपनी अनुभूतियां बता रही थी, अब अनुभूति बताते बताते रोने लग गई, गला रूंध गया, बोल नहीं पाई। क्यों नहीं अनुभूति होगी जब इतना भजन। तभी तो कहा कि भजन कर तो ऐसा कर, भजन करने की हद कर दे, और भजन के बल से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। अरे भजन कोई हाथों से थोड़ी करना, भजन कोई आंखों से थोड़ी करना, भजन कोई कानों से थोड़ी करना, भजन जीभ से करना। और तुम्हारे पास कितना समय है मेरी माताओं सज्जनों। मैं माताओं से पूछता हूं, सुबह से शाम तक जो तुम काम करती हो जीभ से करती हो कि हाथों से? बर्तन हाथों से मांजने, भोजन हाथों से बनाना, झाड़ू हाथों से लगाना, कपड़े हाथों से धोने, सारे काम तो हाथों के। जीभ का काम तो घर में तुम्हारे पास कोई है ही नहीं। कभी कभी बोलना पड़ता है, बच्चे गए स्कूल, पति गए ड्यूटी, तुम अकेली बैठी हो, बोर हो रही हो। जीभ के पास समय ही समय है भजन करने का। हमको कोई काम छोड़ के थोड़ी भजन करना है। हाथ काम मुख नाम हो। अर्जुन से कब कहा ठाकुर जी ने, तो युद्ध छोड़कर, अपना कर्म कर्तव्य छोड़ करके और भजन कर। बल्कि कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु। ऐसा नहीं कि सुबह शाम ही करना भजन, सर्वेषु कालेषु, हर समय। जब जागो तभी सवेरा। मत सोचो सुबह शाम करना, 3 समय करना, 5 वक्त करना, नहीं। जब भी फुर्सत मिले हाथे माला उठाओ। जब माला की फुर्सत नहीं, क्योंकि घर के काम करने हैं, तो कोई नहीं, काम करते समय नाम का अभ्यास करो। हर व्यक्ति सुबह से सोते समय तक उसकी जीभ के पास इतना समय होता है, वो व्यक्ति 3 राउंड लगा सकता है 64 के। 3 लाख को भी पार कर सकता है व्यक्ति। आज तक मैंने किसी को 64 माला से अधिक का नियम नहीं दिया आज तक। लेकिन मैंने देखा कई ऐसे सेवक हैं जो 2-2 राउंड कर देते हैं। अब जैसे अभी बताया मैंने, कोई कठिन नहीं है। एक तो हम नियम में बंध जाएं कि इतना हमको हर रोज करना है। एक तो नियम में बंध जाओ, और नियम भी अपनी मर्जी से ना लेकर के, जहां भी तुम्हारी श्रद्धा भावना जिस संत महापुरुष के प्रति, उनके पास जाओ, उनके चरणों में प्रणाम करो कि आप हमको संकल्प कराओ, आज से हम इतना भजन करना चाहते हैं। अपनी माला जोली महापुरुषों के हाथ में दे दो, उनके हाथ से प्रसादी माला ग्रहण करो, उनसे आज्ञा लो, उनका आशीर्वाद लो, नियम को धारण करो। और नियम धारण करने के बाद फिर तो मर मिटो, दुनिया इधर से उधर हो जाए तो हो जाए, हम अपना नियम नहीं तोड़ेंगे। इस शरीर को जन्म देने वाली माता की मैं बात बता रहा हूं। माता को हमने अपनी 64 माला का नियम दिया था। पिताजी की मृत्यु हमारे हुई, तब भी माता का 64 का नियम नहीं टूटा, उस दिन भी नहीं टूटा। मुझसे 3 वर्ष बड़े हमारे पूरा आश्रम के भाई, उनकी मृत्यु हुई एक्सीडेंट से। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उनको लगा पता, तब भी उनका नियम नहीं टूटा। अगले दिन संस्कार हुआ, तब भी उनका नियम नहीं टूटा 64 माला का। अभी डेड बॉडी घर आई नहीं थी। संयोग की बात, मैं यमुनानगर में ही था। मैं पहुंचा, दोपहर का समय था, अभी डेड बॉडी घर नहीं आई थी। मैंने माता जी से पूछा कि आपके नियम का क्या हुआ, क्योंकि समाचार 1 दिन पहले पता चल गया था कि बेटे की मृत्यु, और 30 साल का बेटा, जिसका नौजवान बेटा, मृत्यु हो गई। मैंने पूछा आपके नियम का, तो हमारी माता जी हमको बोली कि 32 माला हो गई है, 32 करूंगी संस्कार के बाद। फिर 32 संस्कार के बाद की। नौजवान बेटे की मृत्यु हो गई, लेकिन माता ने 64 माला का नियम नहीं तोड़ा। 17 साल लगातार 64 माला की, एक दिन भी नियम नहीं टूटा। बीमार पड़ गई, सब काम हो गया, कल नियम नहीं टूटा। मेरा जन्मदिन 22 फरवरी को पड़ता है। 22 फरवरी को रात्रि 12 बजे के बाद 20-30 मिनट बाद माता जी ने शरीर छोड़ा। अब की इसी बार शरीर छोड़ने से
7 दिन पहले गोवर्धन आश्रम में फोन कराया, बात की। मैं तो उस समय जगन्नाथपुरी था, वहां कथा चल रही थी उड़ीसा में। तो गोवर्धन आश्रम में दीदी जी से बात की, कहा कि 7 दिन रह गए मेरे जाने के, महाराज जी कब आएंगे। मुझको बेटा ना कह के महाराज जी कहते थे कि महाराज जी कब आएंगे। तो बताया कि 22 तारीख को जन्मदिन मना के 23 को आपके पास पहुंच जाएंगे। तो बता दिया, 7 दिन पहले बता दिया। यह है भजन का प्रभाव कि 7 दिन रह गए मेरे जाने में। फिर दीदी से बात करने के बाद फिर जगन्नाथपुरी में मैं था, वहां प्रिया स्वर्ण जी को फोन मिलाया। इन्होंने अपना फोन मुझको दिया कि माता जी का फोन आया। मुझसे बात की, मुझसे पूछा अब कब आ रहे हो मिलने के लिए। तो मैंने कहा कि 22 तारीख को जन्मदिन गोवर्धन आश्रम में मनाया जा रहा है, मैं 23 को आपके पास पहुंच जाऊंगा। मुझको जल्दी आ जाओ। मैं कहा जल्दी कैसे आ जाऊं, यहां कथा है। फिर सब भक्त लोग वहां इकट्ठे हो रहे, लेकिन मुझको नहीं बताया कि मैं 7 दिन के बाद जा रही हूं। उदास सी हो गई, कुछ बोल नहीं पाई, फोन रख दिया। फिर जब मैं गोवर्धन आश्रम पहुंचा तब दीदी जी ने मुझको बताया था कि 3 दिन पहले माता जी का फोन आया था। ये कहा था कि 7 दिन रह गए मेरे जाने के। क्या 3 दिन बीत गए, 4 दिन और रह गए। और ठीक 4 दिन बाद 22 तारीख हमारा जन्मदिन। 12 बजे तक उत्सव चलता रहा। मानो माता हमारे जन्मदिन की इंतजार कर रहे थे कि इस उत्सव में कोई विघ्न ना पड़े। पहले से जैसे प्लानिंग भगवान ने बना रखी हो। 12 बजे तक उत्सव चला, डेट बदल गई। बस 25-30 मिनट के बाद सिर छोड़ दिया। फिर हम पहुंचे माता जी के संस्कार के समय। लगन की बात, मैं नाम जप की महिमा बता रहा हूं कि 17 साल पहले हमने इस शरीर की जो जन्म देने वाली माता, उनको नियम दिया था 64 माला का। एक दिन भी नियम नहीं तोड़ा। यह है भक्ति का प्रभाव। नियम निष्ठ बनो, नियम निष्ठ बनो। नियम ना टूटे। 16 का, 32 का, 64 का, 8 का, 4 का, चाहे 2 माला का नियम हो, नियम ना टूटे। चाहे कितने भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना खड़ी हो जाएं। न जाने हमारे पाप, हमारे कर्म पूर्व जन्म के क्या क्या परेशानी हमारे सामने खड़ी करेंगे। जिंदगी में न जाने कैसे कैसे उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अपना नियम ना टूटे। प्राणों से भी बढ़ करके नियम होना चाहिए। प्राण छूट गए कोई घाटा नहीं, लेकिन अगर नियम छूट गया घाटा ही घाटा है। एक तो नियम ना टूटे, पहली बात। और दूसरा, जब कोई काम नहीं कर रहे हो, तुम खाली बैठे हो, तो हाथ में माला लो। कोशिश करो माला अधिक से अधिक समय हाथ में रहे। ये दूसरी बात है। बिना माला के भजन नहीं होगा, क्योंकि मन इतना पवित्र नहीं है, लगन इतनी ऊंची नहीं है, भाव इतने ऊंचे नहीं है। सहज भजन तो होगा नहीं, क्योंकि सहज रुचि नहीं है। जैसे मीठी दवाई बच्चे सहज में खा लेते हैं, लेकिन कड़वी दवाई छोटे बच्चों खिलानी हो तो बड़ा कोशिश करनी पड़ती है मां बाप को। इसी प्रकार भजन हमारा सहज नहीं होगा। हमारी इतनी ऊंची भावना नहीं है, पड़े हैं माया के जाल में, भजन सहज नहीं होगा।